अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं ना, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो देने की इच्छा रखो। क्या? देने की इच्छा रखो। जैसे हर इंसान चाहता कि हमारी पत्नी हमसे को प्रेम करे, हमारी इज्जत करे। सभी चाहते हैं ना कि हमारी पत्नी हमारी इज्जत करे, खूब सब चाहते हैं। लेकिन उसका एक ही तरीका है, वो इज्जत कैसे मिलेगी? वो एक ही तरीका है कि इज्जत दो। क्या है? इज्जत दो, तभी वो आपको इज्जत देगी, तभी वो आपको सम्मान देगी। ये जो देने लेने का सिलसिला है ना, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। किसी काम को करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। किसी को कुछ देने देते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। सिर्फ देने की इच्छा रखनी चाहिए, और जो देने की इच्छा रखता है ना, उसी को सब कुछ मिलता है। ठीक है? तो आप देने की इच्छा रखेंगे, रखेंगे ना? और आप किसी चीज को करते हैं ना, तो अपने मन में निगेटिव थॉट को ना आने दें। निगेटिव थॉट मतलब ये चीज ना सोचे कि अभी कहते हैं, जैसे आप पहली बार साइकिल चलाते हो, ठीक है, बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो, फिर चलाते हो, फिर गिरते हो, फिर चलाते हो, लेकिन आखिर में एक दिन वो साइकिल सीख जाते हो आप। जब आपकी नई साइकिल आई थी, आपकी नई साइकिल आई थी, तो आप जब चलाते थे तो गिरते थे, उठते थे, ठीक है। आखिर में आपने साइकिल सीख ली ना, सीख ली ना। आज साइकिल चला लेते हैं। तो किसी चीज को ना जब करोगे ना, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 100 बार नहीं होगा, 50 बार नहीं होगा, लेकिन किसी चीज को जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना, एक ना एक दिन वो हो जाता है, एक ना एक दिन वो हो जाता है। ठीक है? तो किसी चीज को जब करो ना, तो ये सोचकर कभी ये मन में ना आने पाए कि ये नहीं होगा। उसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा। क्या सोचना चाहिए? ये कैसे होगा। जैसे कि अभी गांव में आप रहते हो ना, गांव में लोग निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी सोचने वाले होते हैं। दोस्ती अगर किसी से करो ना, तो अमीर और गरीब देख के नहीं करनी चाहिए। अमीरों से भी करनी चाहिए और गरीबों से करनी चाहिए। ठीक है? अमीरों से इसलिए करना चाहिए कि वो अमीर कैसे हुए, उनको पैसे कमाने के नए तरीके जानने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए उनसे पूछो कि आप सक्सेस कैसे हुए हैं, आपके सक्सेस का राज क्या है। ठीक है? पूछो, समझो, सीखो। और गरीब दोस्त इसलिए ना, क्या नहीं करना है उनसे अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता है। क्या नहीं करना है, एक गरीब दोस्त से अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता है। कोई चीज आप करने जाओगे ना, वो पहले बता देंगे इसमें इतना सारा नुकसान है, ये चीज आप कर नहीं पाओगे, इसमें आप सफल नहीं होगे। ठीक है? वो आपको 1000 ऐसे तरीके बता देंगे ना करने के कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, आपका दिमाग पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। आप उस काम से इच्छा आपकी जो रहेगी ना, वो खत्म हो जाएगी। आप उसी जगह जब ये सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे ना, और उसी जगह एक अमीर दोस्त आपसे बोलेगा कि करो, एक बार नहीं होता 1000 बार करो, करते रहो, एक दिन ना एक दिन और धीरे धीरे वो रास्ता आसान हो जाता है, और एक न एक दिन वो काम हो जाता है। तो इसलिए हमें दोनों, हर टाइप के लोगों से व्यवहार रखना चाहिए। खासकर से उनसे व्यवहार रखना चाहिए जो हमसे ज़्यादा दिमागदार हो, जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, जिसके पास हमसे ज़्यादा फाइनेंशियल बुद्धि हो, जिसके पास हमसे ज़्यादा पैसा बनाने की कला हो। उन लोगों से व्यवहार और दोस्ती रखना चाहिए। एक अच्छी संगत आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, एक अच्छी संगत आपको बहुत कुछ दे सकती है, और एक बुरी संगत आपको बुराइयों को इस खाई में, उस गटर में, उस कीचड़ में ढकेल सकती है ना, कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका जीवन पूरा बर्बाद हो सकता है। बुरे लोगों की संगत करोगे तो बुरा बनोगे,
अच्छे लोगों की संगत करोगे, अच्छा बनोगे। जिंदगी में, जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आप जैसी संगत करेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, जिस सोसाइटी में रहेंगे, उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। आप वैसे हो जाते हैं। अभी आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, अभी हिंदी कल्चर में आप जी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, सारा काम हिंदी कल्चर में हो रहा है। अगर आप यही वेस्टर्न में पैदा होते, इंग्लैंड वगैरह में पैदा हुए होते, अमेरिका में पैदा हुए होते, तो आप शुरुआत से ही पैदा होते, जब आप बोलने लायक होते ना, तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते, क्योंकि वहाँ का कल्चर इंग्लिश है, यहाँ का कल्चर हिंदी है। तो आप जिस माहौल में रहते हैं ना, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस माहौल में रहते हैं, ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर, हमारे जहन में घुस जाता है। हम वैसे बन जाते हैं, हम वैसे बोलने लगते हैं, हम वैसे सीखने लगते हैं, वैसे हम चलने लगते हैं, उस तरीके से रहने लगते हैं जिस तरीके से हम जिस सोसाइटी में हैं। जैसे गरीब, अमीर, या गांव में गांव के लोग का पहनावा शहर के लोगों से थोड़ा अलग होता है, तो वो उस कल्चर में रह रहे हैं, इसलिए उनका पहनावा, उनका भेदभाव सब अलग है। इसलिए संगत का बहुत बड़ा, सोसाइटी का बहुत बड़ा, जिस वातावरण में आप, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है। आप अभी पढ़ना शुरू किए हैं, आरुष, गोपाल, अभी आप पढ़ना शुरू किए हैं, आपको जो भी आता है, नहीं आता है, ये सोच के अगर चलेंगे कि हमें आता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को ना बस ये सोचो कि जब तक नहीं आएगा तब तक हम पढ़ते जाएंगे, तब तक हम लिखते जाएंगे, एक ना एक दिन वो जरूर आ जाएगा, वो जरूर हो जाएगा। जब आप पहले शुरू में पढ़ने जाते थे, पढ़ते थे, तो आपको का बनाना आता था, आपको ए बनाना आता था? नहीं आता था, नहीं आता था आपको। लेकिन धीरे धीरे होने लगा ना, आप पढ़ने लगे। आज आप को ABCD छोटा बड़ा जो भी, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आती है, आपको अच्छा कुछ आता है, ठीक है। क्या शुरू में आपको आता था? नहीं आता था। ये क्यों हुआ? कंटिन्यू लर्निंग से हुआ, क्योंकि आप कंटिन्यू उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उसी चीज़ को सीख रहे हो, ठीक है। रोज किताबों के सामने बैठना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप किताब के सामने बैठते हैं ना, तो वो जो ऊर्जा होती है ना, जो उस किताब का आकर्षण बल होता है ना, वो अपनी तरफ खींचता है, वो ऊर्जा अपनी तरफ बुलाती है कि हम सीखो, हमें अपने जहन में उतारो, हमें अपने अंदर बैठाओ। धीरे धीरे आप चीज़ को पढ़ना सीख जाते हैं, ठीक है, सीख जाते हैं। इसलिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस फर्क इतना है ना कि आप उस चीज़ को करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कर गुजरने की ताकत है आपके अंदर, आप कितना करना चाहते हैं, ये फर्क पड़ता है। इसलिए आपको सिर्फ करते रहना चाहिए, आपको सिर्फ करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब बनाया था, जिन्होंने ये बल्ब बनाया था, वो तीसरी कक्षा तक पढ़े थे, सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। आज वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। एडिसन सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं जो सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़े थे। इसलिए क्या है, कैसे हो, किस सोसाइटी से हो, कैसे हो, काले हो, गोरो हो, पीले हो, नीले हो, आप छोटे हो, बड़े हो, आपको लोग पसंद नहीं करते, आप क्या है, कैसे बोलते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है ना कि आपके अंदर कितनी वो शक्ति है, आप क्या करना चाहते हैं, अपने काम के लिए कितना अग्रसित हैं, आप उस काम को कितनी गहराई से, कितनी हार्डवर्क से, या कितने मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी प्रतिभा से करते हैं, मायने ये रखता है। मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे हैं। इसलिए जीवन में कोई काम करो ना,
इतनी लगन से करो ना, इतनी मेहनत से करो ना कि जो काम 10 दिन में होना है ना वो 2 दिन में हो जाए। जो काम 10 दिन में होना है वो 2 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। ये लक्ष्य बना के चलना चाहिए। जो हमें कल काम करना है ना उसको आज करना चाहिए, उसको आज करना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कल करना है वो आज करना चाहिए, जो आज करना है वो अभी करना चाहिए। वही इंसान जीवन में सक्सेस होता है, वही एक दिन आगे चलता है। लोग जो कल पे छोड़ देते हैं ना, लोगों को हमने देखा है, बहुत लोगों को, वो बोलते हैं आज हमको ये काम करना है, इधर उधर में टाइम पास कर दिए, दिन बीतने वाला जब हो जाता है, 1-2 घंटे दिन के बचते हैं ना, वो उनका बहाना क्या होता है ना कि अब कल कर लेंगे, अभी समय तो नहीं, अब समय चला गया, दिन खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि अभी 2 घंटे दिन हैं। अगर उस काम को करने के लिए 5 घंटे का समय लगता है तो 2 घंटे अभी है ना हमारे पास, 2 घंटे का वो काम तो खत्म हो जाएगा ना। 3 घंटे का काम बचेगा तो हमारा 2 घंटा कल बच जाएगा ना। अगर 3 घंटे हम कल काम करेंगे तो 2 घंटा हमारा कल का बच जाएगा। लेकिन बहाना, आप लोग बहाना करते हो कि आज नहीं कल कर लेंगे। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में पल रहे आएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो काम को कल करना है, जैसे आप कोई होमवर्क होता है, ठीक है, कोई चीज आपको बोला जाता है याद करने के लिए, तो आप उसको कल पे छोड़ देते हो, बोलते हो ना कि हम कल करेंगे। नहीं, कल नहीं, आज, अभी, तुरंत करना है। क्योंकि अगर आज हम कर लेंगे ना उस चीज को तो कल हमारा बच जाएगा। कल हम उस दूसरे चीज को करेंगे, परसों हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कल पर कोई चीज नहीं छोड़ना चाहिए, कल पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। अभी करो, तुरंत करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, अभी तुरंत करो, सारे काम छोड़ के वो करो। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको खेलना नहीं चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आपको घूमना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, सब करो, हर चीज का एक टाइम होता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको जिंदगी में सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला है। वो चीज जरूरी है जो जीवन में आपको एक नई ऊर्जा, नई प्रतिभा, लोगों में आपको सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाला है, जिससे आपको पैसा, सब कुछ मिलने वाला है। उस चीज को आप पहले करो। आप एक टाइम टेबल बना लो। सुबह आप उठते हो, फ्रेश होते हो, खाते पीते हो, चले जाते हो स्कूल के लिए। आने के बाद आप खाना खाओ, ठीक है, आप खेलो। खेलने के लिए कोई अभिभावक अपने बच्चों को मना नहीं करता है, कोई माता पिता अपने बच्चों को मना नहीं करता है, लेकिन एक टाइम होता है। टाइम से खेलो, टाइम से पढ़ो। जब आप खेलो ना, खेल में इस तरह उतरो ना, उसी चीज को खेलो ना, तो ऐसे खेलो कि हमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, कुछ भी चीज हो, चाहे वो कोई गेम हो, इस तरह से खेलो। और जब पढ़ने बैठो ना तो इस तरह से पढ़ने बैठो ना कि हमें एक चीज 1 घंटे में याद करनी है, 1 घंटे में हमारा ये चीज होने वाला है ना, हम कोशिश करो कि हम उसको आधे घंटे में करके दिखा देंगे और सबसे अच्छा करके दिखाएंगे, सबसे अच्छा याद करके दिखाएंगे, सबसे अच्छा लिख कर दिखाएंगे। वो होती है प्रतिभा, वो होती है वो ऊर्जा जो आपके अंदर छुपी हुई है। हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है, हर इंसान के अंदर वो शक्ति होती है, हर इंसान के अंदर वो प्रतिभा होती है कि हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। बस अगर कमी है ना, तो उस चीज को सो रहा है वो चीज, उस चीज को जगाने की। जिस दिन उस चीज को जगा लोगे ना, उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसको जगाओ, उसको सोने मत दो। हमारी बात आप लोगों को समझ में आई? आप गौर करेंगे इस बात पे? ठीक है।